आप सभी मित्रों को भारभूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्याय के देवता शनि की। शनि जो कि 11 मई 2020 को अपनी ही मकर राशि में वक्री हो गए थे, 29 सितंबर 2020 को पूरे 142 दिन के बाद मार्गी होने जा रहे हैं अपनी ही मकर राशि में। निश्चित तौर पर उनका मार्गी होना संसार के लिए एक शुभ घटना है, एक अच्छी घटना है। इसका सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े दावे करना, जैसा कि आजकल ज्योतिषी या बड़े बड़े ज्योतिषी भी कर रहे हैं कि इस राशि की किस्मत बदल जाएगी, इसकी लॉटरी खुलेगी, ये चमत्कार होगा, ये सब झूठी बातें हैं। जिन लोगों के जन्म के समय शनिदेव तुला, मकर या कुंभ राशि में हो, यह सच है कि शनि उनको रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वो नवमाश कुंडली में शुभ स्थिति में हो, वक्री अवस्था में ना हो, डिग्री अच्छी हो, तब ऐसा होता है जब शनि गोचर या दशाओं में शुभ स्थिति में आए। सामान्य रूप से शनि एक भाव में अच्छा फल देते हैं, तो उन 3 भावों में जहां उनकी दृष्टि होती है अशुभ फल ही देते हैं। तो खैर, चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारे पास 4 राशियां हैं, वो हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले मैं धनु राशि वालों को बधाई भी दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कष्ट का समय शनि की साढ़ेसती में बिताया है। शनि की साढ़ेसती की आखिरी ढैया यानी कि उतरती ढैया आपकी राशि पर है। साढ़ेसती की उतरती ढैया हमेशा लाभ देने वाली धनु राशि वालों को होती है, सभी के लिए नहीं होती। ये विशेष बात है। आमतौर पर धारणा है कि उतरती ढैया सबके लिए साढ़ेसती फायदेमंद होती है, ऐसा है नहीं। लेकिन धनु राशि वालों के लिए होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। धनु राशि पर सबसे पहले बीच के 2.5 वर्ष जनवरी 2022 से पहले बड़े ही कष्ट के बीते थे। 2.5 वर्ष में 30 महीने होते हैं। उन 30 महीनों के बाद 142 दिन यानी कि करीबन 4.5 महीने का यह समय और आया, जहां पर वक्री शनि ने आर्थिक रूप से उनको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। तो धनु राशि वाले जो जातक हैं, 12 राशियों में ये सबसे शुभ राशि मानी जाएगी, जिसको शनि के मार्गी होने का बड़ा लाभ मिलने वाला है। वो आर्थिक रूप से शनि के 30 सितंबर को मार्गी होने के साथ ही धनु राशि वालों के दूसरे यानी कि धन भाव में अपनी ही मकर राशि में शनि मार्गी होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होती चली जाएगी। धन की जो समस्या, जो टाइटनेस आपके साथ काफी लंबे समय से चल रही थी, वो समस्या आपकी आने वाले समय में बिल्कुल हल हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ही यदि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद आपका है, उसमें भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। साथ ही ये कुटुंब का भाव भी है। कुटुंब और चाचा ताऊ परिवार, जो कुनबा फैमिली जो आप कह सकते हैं, तो उनसे आपके यदि विवाद चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सुलझेंगे और संबंध पहले से बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद शनि की यहीं से तीसरी दृष्टि रहेगी आपके चौथे भाव पर, आपकी जन्म राशि के चौथे भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि। यह सुख का भाव है, ये माता का स्वभाव है, ये संपत्ति का भाव है, ये वाहन सुख का भाव भी है। तो निश्चित तौर पर शनि का मार्गी हो जाना, जहां एक और आर्थिक रूप से आपको सबल बनाएगा, मजबूत बनाएगा, वहीं आपको सुखों में कमी भी करेगा। आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसमें आपको कष्ट परेशानी आएगी। कोई वाहन आप खरीदना बेचना चाहते हैं, उसमें परेशानी आएगी। मां के स्वास्थ्य में कमी से भी आपको 2-4 होना पड़ सकता है, और अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो वहां से कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुल मिलाकर भौतिक सुख साधनों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। यहीं से शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव पर होने से आप आध्यात्मिक पक्ष में मजबूती अनुभव करेंगे, बहुत व्यवहारिक होकर सोचेंगे,
संभव है कि आपको धार्मिक यात्राएं भी करने का अवसर मिल जाए, लेकिन साथ ही आपको रोग आदि से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि 8वां भाव रोगों का भाव भी है, आयु का भाव भी है। तो 8वें भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होना स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, शुभ नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। यहीं से आपके लाभ भाव पर यानी कि एकादश भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी। तो आप जिस भी व्यवसाय में हैं, उद्योग में हैं, नौकरी में हैं, जॉब में हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, उससे होने वाले लाभ को शनि जरूर प्रभावित करेगा। यानी कि आशा अपेक्षा या जो कर्म आपने किया है उसकी अपेक्षा और आशाओं के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिलेगा, संघर्ष करके ही आपको लाभ मिलेगा। हाँ, दूसरे भाव में शनि होने से आर्थिक पक्ष जाना, जैसा मैंने बताया, मजबूत होगा। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ हो, आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा उससे आपको फायदा हो जाए, फंसा हुआ पैसा मिल जाए। यानी कि कुल मिलाकर आर्थिक रूप से आपको सबल कर देंगे, मजबूत कर देंगे। पहले जैसी आर्थिक स्थिति जिससे आपको संघर्ष करना पड़ा है, दुखी होना पड़ा है, वो नहीं रहेगी, लेकिन आजीविका से परिश्रम के द्वारा कमाने वाले धन में संघर्ष के बाद ही आपको लाभ होने वाला है। दूसरी राशि लेते हैं तो वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जिनके ऊपर शनि की सरस्वती की बीच वाली ढैया भी चढ़ती सरस्वती है, तो निश्चित तौर पर आपको बीच वाली ढैया में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक कष्ट होंगे। हालांकि शनि अपनी राशि में है, अगर आप अपने स्वभाव में पारदर्शिता रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, सच बोलते हैं, नशों से, व्यसनों से आप दूर रहते हैं, सात्विक और सरल सादगी भरा जीवन जीते हैं, तो शनि की आपको कृपा मिलेगी। और यदि इसके विपरीत आप व्यवहार करते हैं, आप नशे करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप धोखाधड़ी का काम करते हैं, आप लोगों के साथ ठगी का काम करते हैं या किसी 2 नंबर के काम में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यहीं से शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से तीसरे पराक्रम भाव पर रहेगी। पराक्रम भाव पर उनकी दृष्टि होने से आपको अज्ञात भय सताएंगे, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, आप बार बार हिम्मत को तोड़ देंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रभावित होगी, खराब हो जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम यानी कि पारिवारिक गृहस्थ जीवन पर भी रहेगी। गृहस्थ जीवन से आपको कष्ट हो सकते हैं, आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, उनको विवाह में विलंब हो सकता है। इसके अलावा जो बिजनेस में आपके पार्टनर हैं, व्यापारिक साझीदार हैं, उनसे भी आप अपना व्यवहार बड़ा संतुलित बनाए रखें, बड़ा मर्यादित बनाए रखें, क्योंकि आपको वहां पर भी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, यहीं से आपके 10वें भाव पर यानी कि कर्म भाव पर, व्यापार के स्थान पर भी शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। आपको अपनी आजीविका को लेकर, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपनी नौकरी जॉब को लेकर अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे उचित ये रहेगा कि जो लोग नौकरी में हैं वो उसी जॉब में बने रहें जहां पर वो हैं। अगर आपने कोई किसी प्रकार से भी जॉब छोड़ दी तो आपको नई नौकरी तलाश करने में पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। और जो लोग अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में हैं, वो भूलकर भी व्यापार बदलने की कोशिश ना करें। अगर उन्होंने ऐसा करा तो उसमें फिलहाल आपको सफलता नहीं मिलेगी और आने वाले करीबन 25 महीने आप संघर्ष करते और हाथ मलते ही रह जाएंगे। तो समय को समझें और जो जहां जिस उद्योग, व्यवसाय या नौकरी में है वो वहां पर बना रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि शनि की ही राशि है। आपके 12वें भाव में शनि विराजमान रहेंगे, मार्गी होंगे। 12वें भाव के शनि आपको कुछ लाभ भी देंगे। वो लाभ ये है कि आपका कोई कोर्ट केस, मुकदमा, विवाद आदि चल रहा है या आप जेल में हैं, तो इन विवादों से, इन मुकदमों से, इन जेल यात्राओं से आपको मुक्ति मिलेगी।
सामाजिक कलेशों में आप फंसे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। नाजायज खर्चे आपके हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपका डॉक्टरों के पैसा जा रहा है तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन साथ ही कई इसके विपरीत परिणाम भी मिलेंगे। शनि की यहां से तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे रहेगी, तो ये कुटुंब का भाव भी है। तो आपको हाथ टाइट होने जैसी समस्या, आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुटुंब से, परिवार से, चाचा ताऊ वगैरह से आपको अपने संबंध बड़े सामान्य, मर्यादित और व्यवहारिक रखने चाहिए, क्योंकि इस भाव पर शनि की दृष्टि होने से आपके अपने परिवार से संबंध खराब होने की भरपूर संभावना रहेगी। यहीं से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी। 6ठे भाव पर उनकी 7वीं दृष्टि रहने से आपके विरोधी, आपके शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और वो आपको परेशान भी करेंगे। लेकिन शनि सभी विवादों में आपको विजय दिलाएंगे, लेकिन कष्ट तो आपको उठाने पड़ेंगे। साथ ही आप रोगों से भी सावधान रहें, क्योंकि 6ठा घर रोगों का भाव भी है, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि 9वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। वहां पर 10वीं दृष्टि होने से आपको कामों में रुकावटें आना, बने हुए काम बिगड़ जाना, काम लेट हो जाना, इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि किसी नई योजना को बनाने की बजाय, कार्य योजनाओं को बनाने की बजाय, जो योजनाएं आपकी चल रही हैं, जिन पर आप पहले से काम कर रहे हैं, उन पर ही आगे बढ़े, तो ये आपके लिए उचित रहेगा। नहीं तो आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ जाएगा। अंदर बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए भी शनि का मार्गी होना गोचर में अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए विशेष बात यह है कि आपके लाभ भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। लाभ भाव में मार्गी होने से शनि बहुत अच्छा फल देंगे। आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो आपको सोना बन के वो परिणाम देगी। और ये स्थिति लगभग फरवरी मार्च 2022 तक रहने वाली है, जब तक कि शनि मकर राशि में रहेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए एकादश भाव में, लाभ भाव में शनि का मार्गी हो जाना हर चीज में लाभ पहुंचाने वाला होगा, लेकिन यहीं से कुछ अब विपरीत परिणाम भी आएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर, यानी कि आपकी लगन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर रहेगी। निश्चित तौर पर आप अनेक प्रकार के मानसिक कष्टों से, संघर्षों से जूझेंगे। नई नई विपत्ति, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जो अपने हैं, जो लोग आपके लिए सदा सहायक रहे हैं, हेल्पफुल रहे हैं, वो लोग भी आपसे मुंह मोड़ते नजर आएंगे। ये कष्ट आपको जरूर उठाने पड़ेंगे। वहीं से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पे होगी। दूसरे राज्यों से, दूसरे स्थान, विदेशों से यदि आपके व्यापारिक संबंध है, किसी भी प्रकार के संबंध है, तो बड़ी सावधानी बरतें। वहां से आपको नुकसान होने की संभावना पूरी रहेगी। 5वां भाव संतान का स्थान भी है। संतान के भाव में संतान से आपको कष्ट या उनकी चिंता आपको हो सकती है। साथ ही जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की परेशानी, रुकावटें आदि झेलनी पड़ जाएंगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होगा। इसके अलावा आपकी राशि के 8वें भाव पर भी शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। 8वें भाव पर 10वीं दृष्टि होने से आपकी धर्म में रुचि होगी। आप विरक्त अपने आप को अनुभव करेंगे। अध्यात्म में, ऐसी विद्याओं में आपकी रुचि हो सकती है कि जो आपका संसार से मन उचाटने वाली होती है। साथ ही रोगों का भाव भी है, आयु का भाव भी है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ख्याल करना चाहिए। तो मित्रों, इस एपिसोड में हमने आपको 4 राशियों के विषय बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।